इसी पॉइंट पे मैं बस एक आपने अभी बात की थी लेजेंड्स की कि हमारे लेजेंड्स सो कॉल्ड लेजेंड्स जो हैं कुछ तो सो कॉल्ड नहीं है, मोस्टली हैं, बट हाइंडसाइट में बात करते हैं सारे, राइट? मुझे भी मैं एक शो देख रहा था, उसमें वसीम अकरम बता रहे थे कि कैसे उन्होंने मोहम्मद शामी के साथ काम किया था एंड हाउ मोहम्मद शामी बेसिकली बिकेम अ बॉलर दैट ही इज, मेनली बिकॉज ऑफ हिज ओन हार्ड वर्क। लेकिन ऑफ कोर्स उन्होंने वसीम अकरम से सीखा सब कुछ किया जब आईपीएल में वसीम अकरम गए हुए थे। तो जब भी इनसे बात होती है ना कि यार आप पाकिस्तान के बॉलर्स के साथ भी काम करें, तो कहते हैं कि हाँ, अगर पीसीबी ने मुझे कहा तो मैं ज़रूर अपनी सर्विसेज दूंगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि पीएसएल में वसीम अकरम इतने इन्वॉल्व हैं, तो वसीम अकरम से क्या लोग सीखते नहीं है, या इनकी ईगो इतनी बड़ी है कि कुछ सिखाना नहीं चाहते हमारे बॉलर्स को? मतलब शाहीन अफरीदी के साथ के ठीक ठाक टाइम गुजारा हुआ इन्होंने, बहुत सारे बॉलर्स के साथ गुजारा है, तो वो चीज़ें हमारे लेजेंड्स लेजेंड्स जो हैं वो हमारे प्लेयर्स में ट्रांसफर क्यों नहीं कर पा रहे? क्या वो करना नहीं चाह रहे, या हमारे प्लेयर्स सीख नहीं रहे हैं? तो बिफोर यू मूव ऑन, आई जस्ट वांटेड योर थॉट्स ऑन दिस एज वेल। नहीं, ये वैसे बहुत अच्छा पॉइंट कि बताया, मैं एक्चुअली भूल गया था ये बात अभी। भाई, बात वही है ना, शाहीन को बनाया है ना आकिब जावेद ने। हम्म। आकिब जावेद ने शाहीन को और हारिस को बनाया है ना। लॉर कलंदर जो बेचता है, वो यही दो बेचते हैं ना कि भाई कि हमने ये दो हीरे दिए हैं पाकिस्तान को। और अब ठीक अब्दुल्ला है। शफीक पे भी आ रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, अभी वो फ़खर पे भी आए थे, अभी हम्म। अब्दुल्ला शफीक पर भी आएंगे, आगे भी और लोगों पर आएंगे। बात ये है कि अभी जो शाहीन और हारिस की जो परफॉर्मेंस है वर्ल्ड कप में, तो वो हाकिब जावेद ने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं जी, मैंने तो सिर्फ इनको 4 ओवर का बॉलर बनाया था, 10 ओवर का बॉलर या टेस्ट क्रिकेट का बॉलर पीसीबी ने बनाना है। तो अब पूछने वाली बात ये है कि भाई कि ये जो वसीम अकरम ने शामी को क्या 4 ओवर का बॉलर बनाया था, या 10 ओवर या टेस्ट हम्म। क्रिकेट का बॉलर बनाया था? और ये शामी की जो आज बहुत तारीफें हो रही हैं, ठीक है, ये वही शामी है ना जो 2021 में और 2022 के वर्ल्ड कप में, T20 के वर्ल्ड कप में मारे खा रहा था। डॉगी की तरह मारे खाई थी। ठीक है। और जो ट्विटर पे इनका हाल हुआ था वो भी सबको पता है, बाय द वे। ठीक है, तो हाँ। पॉइंट ये है, पॉइंट सिर्फ ये है कि भाई देखें, प्लेयर जो है ना, आप आप ठीक है कि उनकी कोचिंग करें, सब कुछ करें, मगर इट ऑल कम्स डाउन टू द प्लेयर। ठीक है। राइट। शामी ने अपनी वीकनेसेस को देखा, उसने अपने स्किल सेट पे काम किया, उसने अपनी फिटनेस बेहतर की, उसने अपना हार्ड वर्क किया। अच्छा, और शुरू के गेम्स में शामी था भी नहीं, और हार्दिक पांड्या तो खेल रहा अभी था। 2-3 मैच ठीक। बाद आया था। पांड्या के इंजर्ड होने के बाद वो रेगुलर मेंबर बने टीम राइट। का। राइट। द पॉइंट इज कि हम जब बात करते हैं ना कि हमारे पास हमारे प्लेयर्स क्यों नहीं परफॉर्म कर पाते, या हमारे प्लेयर्स क्यों नहीं जो है वो बैकअप्स बनते हैं, या हमारा बेंच स्ट्रेंथ इतना अच्छा क्यों नहीं है, उसकी वजह ये है कि शामी को अगर आप देखें तो उसने जो पिछले 1-2 साल में जो उसके साथ जो भी इश्यूज थे, बीसीसीआई ने उसको कैरी किया है, टीम ने उसको कैरी किया है। T20 की परफॉर्मेंस पे उसको वनडे से बाहर नहीं किया उन्होंने। ठीक है, ही इज देयर ऑल 3 फॉर्मेट बॉलर। वो टेस्ट भी खेलता है, वो ओडीआई भी खेलता है, वो T20 भी खेलता है। T20 वो कम खेलता है, आईपीएल ज़्यादा खेलता है, मगर उसको वो कैरी करते हैं, उन्होंने कैरी किया। अब वो डिविडेंड पे कर रहा है अपनी परफॉर्मेंसेस से। राइट। हमारे यहाँ ये हो सकता है, हमने हसन अली को आज तक डेवलप नहीं कर सके हम, कब से खेल रहा है वो। ठीक है। ऐसे ही है। तो पॉइंट वो जो आपने बात की ना, ये अच्छा, अब ये जो वसीम अकरम है, ये कराची की टीम से आई थिंक PSL 4 से शायद हैं ये, PSL 4 से हैं ये कराची के साथ। राइट। सिर्फ आमिर एक बॉलर है जो सिंस PSL इंसेप्शन कराची की टीम से खेल रहा है। ये हर साल उसके साथ काम करते हैं, उसकी ना फिटनेस बेहतर हुई है। ठीक है। उसको ना डेड बॉलिंग आई है, ना उसको नए बॉल से उसका बॉल स्विंग, बहुत दफ़ा स्विंग भी नहीं करता नया बॉल। कभी कभी पिंडी विंडी में कर लेता है तो कर लेता है, कराची में या लाहौर में इन जगहों पे उसको कोई बॉल स्विंग विंग नहीं होता, मारे खाता है वो। सही है। आप डेथ ओवर्स में जाएं तो इफ्तिखार जैसे बैट्समैन उसको मार रहे होते हैं, फ़हीम अशरफ जैसे बैट्समैन उसको मार रहे होते हैं। राइट। ठीक है। तो अगर हमारे प्लेयर इतने अच्छे होते ना, तो वो इन लेजेंड से सीख गए होते। आप वकार यूनिस कितनी बार बॉलिंग कोच बना है पाकिस्तान टीम का? और बहुत लंबे लंबे टाइम के लिए बने हैं। ठीक है।
अब वकाई यूनिस ने सनराइजर हैदराबाद की फ्रेंचाइज के साथ भी काम किया हुआ है, ठीक है, वहाँ पे लड़कों को सिखाया सारी चीज़ें। हमारे प्लेयर इनसे क्यों नहीं सीख पाते? So that is the उसकी question. Why is that? हमारे वही प्लेयर्स में ईगो कॉन्सेप्ट है ना। अब देखें, ईगो कॉन्सेप्ट नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो सिखाने वाले हैं ना हमारे, ये उनके लेवल पे आके नहीं सिखाते। So when they are working in India, वहाँ चले जाते हैं लेवल पे, हमारे हाँ प्लेयर्स का मसला होता है इन्हें। हाँ, वहाँ पे मसला ये है ना, वहाँ पे आपको रिसेप्शन डिफरेंट मिलता है। वहाँ पे आपके उठाए जाते हैं वसीम सर, वकार सर, वकार सर, ठीक है ना। यहाँ पर आपको आएंगे, यहाँ पे इनको जो है ना बोलेंगे भाई तो कि आप क्यों नहीं प्लेयर्स के साथ काम करते, वो जी पीसी भी बुलाता नहीं है। तो ईगो का मसला हो गया ना यार। भाई क्या मतलब पीसी भी बुलाता नहीं है? आप फ्रेंचाइज के साथ तो काम कर रहे हैं ना। वही ना। आगो वसीम अकरम कितने टैलेंट हैंड में नजर आएंगे? ये ये किसी टैलेंट टैलेंट हैंड में जाते हैं? किसी में नहीं कभी भी जाते। नहीं। मुंह उठाकर आ जाते हैं मेन मैचेस के अंदर। अच्छा, मजे की बात ये देखें आप, हर सीजन में ये, कराची की बात कर रहा हूँ मैं, हर सीजन में ये 3 4 5 नए बॉलर उठाते हैं, उनको ये सीजन खिलाते हैं, जब परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती ड्राफ्ट में बाहर, अगले सीजन में बाहर कर देते हैं। ओ भाई, क्या देख के बॉलर उठा रहे हो? अगर किसी को उठा रहे हो तो उसको रिटेन करो, उसके साथ काम करो, उसको डेवलप करो, बजाय इसके कि आप उठाते हैं, उनको खिलाते हैं, वो मार खाते हैं या उनके साथ ऊपर नीचे उनकी परफॉर्मेंस होती है, अगले सीजन में बाहर कर देते हैं, उसके बाद उनका कैरियर ख़त्म हो जाता है। राइट। Yeah, but भैया, this is not just true for Karachi though. This is true for all PSL franchises. नहीं, ये तो अक्रॉस द बोर्ड बात हो रही है। कराची तो एग्जांपल इसलिए थी बिकॉज नहीं, वसीम मगर अकरम आई हैज बीन थिंक वर्किंग विद आई कराची। थिंक नहीं, वो उसमें ये है कि जैसे इस्लामाबाद है या पेशावर है, ये, या इवन फॉर दैट मैटर लाहौर है। लाहौर ठीक है कि वो अपने पीडीबी प्लेयर्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, मगर वो उनको कैरी करते हैं मल्टीपल सीजन्स, ऐसा नहीं नहीं नहीं, है। वो तो है। मैं मगर बेसिकली वो बाकी जो लेजेंड्स वाली फ्रेंचाइजेस है बात, ना, हाँ। हाँ, जो क्योंकि इन जैसे इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद की टीम में कोई बड़ा लेजेंड आपको नहीं मिलेगा एसोसिएट, अजहर महमूद आई थिंक ठीक हैज है। बीन वर्किंग विद देयर बॉलर्स। आई थिंक वो भी इस साल नहीं है, वो माइक इस इस साल हसन आ नहीं है, गया है, वो सरे चला गया वो। ओके। ठीक है। पेशावर जल्मी की टीम में भी आपको सिर्फ इंजमाम शायद मिलेगा वहाँ पे एज अ बैटिंग, वरना बॉलिंग में उनको आपको कोई बड़ा नाम वहाँ पे नहीं मिलेगा। मोहम्मद मोहम्मद अकरम अकरम है बस, है उसके वो अलावा कोई नहीं डायरेक्टर, है। बस उसके अलावा और या कोई नहीं मिलेगा। मसला आ रहा है ये, अच्छा लाहौर का तो क्योंकि वो आकिब जावेद का अलग सीन है, तो वो तो उनकी ट्रीटमेंट डिफरेंट है, मगर आपको जो है ना ये प्रॉब्लम आपको कराची में सबसे ज़्यादा मिलती है। दूसरे नंबर पे ये प्रॉब्लम आपको मिलेगी कोयटा में। कोयटा में वहाँ तो कोई भी नहीं है, लिटरली कोई नहीं। आई थिंक उमर गुल ठीक हैज है। बीन वर्किंग बट दैट्स रियली ऑल। मुल्तान का, अब आप मुल्तान की फ्रेंचाइज उठाएं, मुल्तान की फ्रेंचाइज ने पिछले साल अपने 2 इमर्जिंग एक साथ खिला के जो है ना वो फाइनल खेल गए वो, ठीक है। उससे पहले भी उन्होंने धानी को वो कैरी करते हैं, ठीक है कि वो उसकी परफॉर्मेंस जब ऊपर नीचे होती है तो वो उसको बिठा भी देते हैं, ऐसा नहीं है, मगर उसको कैरी कर रहे हैं वो 2 साल से 3 साल से। अब्बास आफरीदी को कैरी कर रहे हैं, एहसानुल्लाह भी आया इस साल, पिछले साल खेला है, इस साल भी वो उसको रिटेन करेंगे, खिलाएंगे उसे। तो द पॉइंट इज के जो लड़के आप उठा रहे हो, आप उनको कम से कम 2 साल 3 साल खिलाओ तो सही, उनको देखो तो सही। बड़ी फ्रेंचाइज में, पर्टिकुलरली कराची की बात कर रहा हूँ, कि इसमें मसला ही है, वो एक बॉलर को उठाते हैं, एक सीज़न खिलाते हैं, उसकी परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होती है, अगले सीज़न में उसको बाहर कर देता है। यार वो एक इमर्जिंग प्लेयर खेला था बाबर के अंडर, लेफ्ट आर्म बैटिंग करता था, लेफ्ट आर्म स्पिन कराता था, इमर्जिंग में उठा था वो पता नहीं, कासिम अकरम तो ताहा नहीं? ताहा नहीं, नाम तो था शायद उसका, ओके। हाँ, ऐसे कुछ नाम था उसका। मोहम्मद वो ताहा शायद। वो इस सीजन नहीं उठा था वो ड्रॉप हो गया था वही वो ना अब भाई, खैर साइम अब अयूब क्या, को देख लो ना, साइम अयूब को देख लो। अब उस्मान खान, साइम अयूब को PSL 6 में उठाया कोयटा वालों ने, उसको ज़बरदस्ती उन्होंने प्री मैच्योरली खिला लिया, उसके बाद PSL 7 में बाहर कर दिया उसको। बाहर कर दिया।